देखिए हम लोग tan a प्लस बी का एप्लीकेशन कर रहे थे पिछले क्लास में, और फिर हमने क्वेश्चन करवाया था tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, tan बीटा इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक से रिलेट करने जा रहे हैं, और एक पीछे करवाया है, लेट tan 15 डिग्री एंड बोलिए cot 15 डिग्री आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन करवाया है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उल्टा करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे करके फिर हम वैल्यू निकलवाने जा रहे हैं, और किसी और का रिजल्ट नहीं करवाने जा रहे हैं। जो हमने tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और tan बीटा इज इक्वल टू 1/3 करवाया है, उसी का यूज करने जा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा भी इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। अभी tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और tan बीटा इज इक्वल टू 1/3 का हम जनरल फॉर्म भी लेंगे, इसका जनरल फॉर्म भी लेंगे, इसको जनरलाइज करेंगे। आइए जरा देखिए, लिखिए, देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, लेट tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसका यूज समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, tan अल्फा tan बीटा जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट दिए गए हैं। तो आप पहले सम ऑफ रूट्स लगा दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दीजिए। सम ऑफ रूट्स लगा दीजिए और क्या लगा दीजिए। तो इसका एप्लीकेशन हम करने, एक मिनट रुक जाइए, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और हम एडजस्ट कर लें, तब फिर देखिए हम उस रिजल्ट का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हम करेक्शन कर ले रहे हैं, और यहां पर कर क्या ले रहे हैं, ये दर्शकों ये देखिए, इसको हम कर दे रहे हैं -5x, और उसी रिजल्ट का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, किसका, tan a प्लस बी का। तो देखिए किस फॉर्म में करने जा रहे हैं, इसको मैंने 5x कर दिया और इसको +1 कर दिया, ये। और आप देखिए किस तरीके से यूज करने जा रहे हैं, इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए। मींस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद ये है कि आप क्वेश्चन के बारे में कैसे खुद एनालिसिस करेंगे। अब देखिए इसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा दिए गए हैं। अब आप क्या करिए, सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो क्या हो गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये तो सम ऑफ रूट्स हुआ, -b/a कितना आ गया, 5/6, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, tan अल्फा इंटू क्या, 1/6। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ये इसका tan के साथ मालूम है, तो जाहिर है tan a प्लस बी के रिजल्ट में क्या आता है, बोलिए, जो एंगल का एडिशन है तो उन्हीं का सम आता है, उन्हीं का प्रोडक्ट। आप लीजिए, देयरफॉर ये tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब आइए, tan अल्फा प्लस बीटा आपको वैल्यू पता है, कितना पता है, तो अब ये tan अल्फा प्लस बीटा 5/6 कहीं और से नहीं आया है, जो पीछे हमने क्वेश्चन कराया था, क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और tan बीटा इज इक्वल टू क्या, 1/3, उसी का एडिशन है। तो अब यहां पर क्या हो गया, 5/6, और ये जो आया है उन्हीं का प्रोडक्ट, पीछे क्वेश्चन में देखिएगा वही लिखा गया, वही रूट हमने लिया है, 1 माइनस 1/6। तो यहां पर क्या किया हमने, एक स्टेप और आगे बढ़ करके ले लिया, यानी tan a प्लस बी तो वहां डायरेक्ट हमने यूज किया है, यहां पर tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर हमको मालूम हो गया है तो हमारा जहन वहां पर फिर डायरेक्ट नहीं जाएगा कि यहां पर tan a प्लस बी में ये सम और प्रोडक्ट है। अगर इस चीज को आप इसकी एनालिसिस करके जाएंगे तो तुरंत जाएगा।
तो आपको चीजें थोड़ा सा आगे देखिए, 10th और 11th 12th जब आप पढ़ने जा रहे हैं, फाउंडेशन में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको वो चीजें दिखनी चाहिए, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ये नहीं कि आप जो है खाली एनसीईआरटी या और कोई बुक लगा लीजिए, खत्म। जो बुकलेट दिया उसको भी लगाइएगा। और देखिए अब यहां से वैल्यू क्या आ गई, 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/6 कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, अब ये वैल्यू 1 आ गई, tan अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 5/4, ये आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। तो कल हमने कहा था इसका सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे समझिएगा। अब इसी क्वेश्चन को फिर हम करने जा रहे हैं, किसको, इसी को। और देखिए क्या करने जा रहे हैं, ये यहां पर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, लेट, जो कल हम लोगों ने किया था tan अल्फा इक्वल टू 1/2 और tan बीटा इक्वल टू क्या 1/3, इसी का जनरल फॉर्म लेने जा रहे हैं। वो उसका यूज हमने यहां पे करा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलवाई थी, आज क्वाड्रेटिक दे करके और वैल्यू पूछ ली, दोनों करवा दिया है। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि जो चीजें tan अल्फा इक्वल टू 1/2 और tan बीटा इक्वल टू क्या 1/3, इसी का अब हम जनरल फॉर्म लेने जा रहे हैं। और उसको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिजल्ट याद रखिएगा। अभी देखिए ये लेट tan अल्फा इज इक्वल टू 1m अपॉन m प्लस 1, चाहे इसको n लिख लीजिएगा चाहे m लिख लीजिएगा, हमने m लिख दिया, कोई मसला नहीं। और tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1, और वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से है, 1 रखिए, क्या आ गया 1/2, और अगला क्या आ गया 2 रखिए, 2 रखिए, हाँ 2 रखिए, 2/3 वहां रखिए। अभी इसका हम जनरल फॉर्म पहले ये ले रहे हैं, अभी उसके बाद वैल्यूज लेकर के हम करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उसी को जनरलाइज किया है। अभी हम इसको कंफर्म कर रहे हैं फिलहाल। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan अल्फा tan बीटा मालूम है, यहां पे लिख रहे हैं देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, उसी को मैंने लिया। अभी उसको भी हम कंफर्म कर रहे हैं, ये जनरल फॉर्म तो लिख दिया उसको करके, ये हर वैल्यूज के लिए ट्रू है कि नहीं, अभी हम कंफर्म कर रहे हैं। अब आइए, अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, tan के साथ दिया गया अलग अलग, क्या लिख दें बोलिए, देयरफॉर tan अल्फा प्लस बीटा। अभी sin अल्फा sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, इसको बहुत यूज नहीं किया है। उसकी वजह क्या है कि अभी ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो एक ही क्वेश्चन अलग फॉर्मूले से भी सॉल्व होगा, इससे भी सॉल्व होगा। तो हम कर रहे हैं क्या चाह रहे हैं कि पहले उसका फॉर्म हम पढ़ा दे दोनों, फिर आपको कन्वर्जन आ जाए दूसरे में, तो चाहे उस रिजल्ट लगाइए चाहे इसे लगाइए, दोनों से। अभी आप देखेंगे यहीं से सारा रिजल्ट निकल के आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, और जब यहीं से सारा रिजल्ट निकल के आएगा तो आगे क्या होगा, चाहे जो लगाइए सब सही है। ये नहीं कि मतलब इसे हम करके जाए फिर आगे, तो एक ही चीज को आप कितने तरीके से सॉल्व करेंगे आपको पहचानना है। आइए यहां पे वैल्यू लिखे जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बोलिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। वैल्यू लिखिए, ऊपर क्या आ गया बोलिए, m अपॉन m प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बोलिए m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ये एलसीएम ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अब हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, इस m को इसे इंटू करेंगे, क्या मिलेगा बोलिए 2m स्क्वायर और प्लस m, और फिर इसको लिखेंगे तो टर्म लिख के दिखा दे रहा है प्लस m, और बोलिए सॉरी ये प्लस m हो गया, और फिर बोलिए जब इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस m, ऐड नहीं करना अभी। और ये पहचान लीजिए आपने सही क्या गलत किया है, जब इसको इंटू कर रहे हैं तो 2 टर्म होना चाहिए, और ये जब जा रहा है तो ये 2 टर्म ये अलग हो गया, और कितने टर्म आ गए 4 अपॉन। अब पहचानिए यहां पर इसका जब एलसीएम लेंगे ये टर्म भी तो एलसीएम में आया, ऊपर नीचे क्या हुआ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहां क्या आया बोलिए 2m स्क्वायर आना भाई, और फिर क्या आया
प्लस m, ये सेम टू हो गया। अब किससे इंटू कर रहे हैं? 1 से, तो क्या आ गया? प्लस 2m और प्लस 1 और फिर क्या आ गया? ये देखिए प्लस 1 और बचा क्या है? देखिए चार्टर में भी आ गया और फिर बचा क्या है? माइनस m। अब आप इसको देखिए, ये m और m कैंसिल हो गया। जो अब ऊपर हम एडिशन नहीं लिए हैं, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, नीचे भी वही टर्म, ऊपर नीचे क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और क्या आ गई वैल्यू? तो यहां से रिजल्ट क्या मिला कि ये वैल्यू 1 के बराबर आ गई। किसके? बोलिए भाई, tan अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया? पाई बाई 4। अब इसको नोट करिए, और हम अभी इसी को m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2, 1/3 पीछे करके आए हैं। जब 2 रखेंगे तो क्या आ गया? 2/3 और क्या आ गया? और आपको अभी पहचान बता दे रहे हैं कि यहां जो टर्म आएगा, यहां जो टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर में कुछ और नहीं आ रहा, 1 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन नहीं आ रहा है। जैसे 1/2 tan अल्फा, tan बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/, उन्हीं दोनों का एडिशन 3, 2/3 तो क्या आ रहा? 1/5। तो ये अगर आप सिस्टम पहचान लेंगे तो अभी हम इसको कंफर्म भी कर रहे हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आप π/4 लिखिएगा जब एडिशन पूछा जाएगा। जल्दी नोट करिए, फिर हम आगे बढ़े। जल्दी नोट करिए। तो देखिए, ये हमने tan अल्फा इक्वल टू ये लिया है और tan बीटा लिया। इसी को अब m हमारा नेचुरल नंबर है, इसमें m की वैल्यू मान लीजिए हम 7 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 7। तो ये नोट करके यहाँ पे लिख रहे हैं और उसका कंफर्मेशन कर रहे हैं क्या ये हर वैल्यू के लिए ट्रू है कि नहीं ट्रू है। इसका कंफर्मेशन करने जा रहे हैं। घर पे आप भी करिएगा और वैल्यू रख करिए। अब बताइए m की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? तो ये क्या हो गया? tan अल्फा इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, 7/8। और अब tan बीटा के बारे में सोचना ही नहीं है, इसी को देख करके लिख दीजिए 1 क्या? 50। अब आइए tan अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। जब आप रखेंगे तो ऊपर दोनों का क्या आया? एडिशन। और देखिए, क्योंकि ये नंबर आपका क्या है, जो भी नंबर होगा उसका ट्वाइस से इंटू करके एडिशन हो रहा है, तो जाहिर है एलसीएम में दिक्कत आएगी। एलसीएम दोनों का इंटू हमेशा ले लीजिएगा, सोचिएगा नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये चलिए हम लिख दे रहे हैं 7/8 प्लस 1/15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/8 इंटू क्या? 1/15। अब यहां पे पहचानिए एलसीएम कितना आया? 120। बोलिए भाई, 120 ऊपर नीचे क्या हुआ? कैंसिल हो गया। यहां क्या आया? अब मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर बोलिए क्या आया? 105 और प्लस 8 कितना आ गया? कितना आ गया? 113। ये आ गया आपका 113 और डिवाइडेड बाई 120 तो कैंसिल कर दिया। यहां क्या आ गया? एलसीएम लीजिए, 120 माइनस 7 क्या आ गया? बोलिए, आया ना? तो अब ये किसके बराबर आ गया? 1 के। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या? π/4। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर यही हम बहुत बड़ी वैल्यू लिख दें, मान लीजिए 100 लिख दें, tan अल्फा या 101 लिख दें, जहां पे कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत हो, एलसीएम लेने में दिक्कत हो, तो क्या हो जाए? tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख दें? 100 अपॉन कितना? अरे इनकी वैल्यू 101, तो क्या हो जाएगी? 101 अपॉन, और tan बीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन दोनों का एडिशन। क्या फिर बोलिए? अरे ऊपर हम लिख रहे हैं 101 अपॉन, बोलिए 102, और 1 अपॉन के साथ इन्हीं का एडिशन, तो क्या रहा? 1 अपॉन 200। बस, अब इसकी भी वैल्यू निकालनी है, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 101% किसके बराबर? यही अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? 5/4।
फिर आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, जानबूझ के चीजें दी जाती है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट? तो ये नोट करके हमने इसका वेरिफिकेशन भी कर दिया। अब आपको अगर डाउट हो घर पे कुछ भी करिएगा, तो ये जनरल फॉर्म किया तो हर वैल्यू को ट्रू करेगा ही, उसी को जनरलाइज किया। बात समझ में आ गई ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको भी, फिर आगे चले। आइए देखिए, ये बुकलेट का क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 2, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर हम लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है, हम ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि हम इसको सब्जेक्टिव बना करके लिख रहे हैं। और यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये शो दैट ए, हम उस क्वेश्चन को ऐसे लिख रहे हैं, शो दैट कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस ए। सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए मैंने लिखा है, ये चीजें लिखी जाएं तो हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, हमारी मेंटेलिटी जो होनी चाहिए वो रिजल्ट लगाने की नहीं होनी चाहिए कि देखा अच्छा उसमें रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है तो वही रिजल्ट हम लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम इसको लिखने जा रहे हैं इज इक्वल टू कॉस बी। अब आइए इसको हम दो तरीके से करने जा रहे हैं, एक ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिए कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में हमने कॉस बी माने से साइन बी माने से दे दिया, ये ना करिएगा इसका रिजल्ट दिखाइए, क्वेश्चन को लेंदी करिए, नहीं। क्वेश्चन को पहचानिए क्या दिया है मैंने, इसको पहचानने की कोशिश करिए। यहां पर दो कॉस का इंटू आ रहा है और यहां पर क्या रहा है, दो साइन का इंटू। जो एंगल यहां आ रहा है वही एंगल यहां आ रहा है और बीच में क्या का साइन आ रहा है, माइनस का। तो अगर बीच में माइनस आ रहा है, पहले दो कॉस हैं अगले दो साइन हैं, तो किसका रिजल्ट है, फिर बोलिए, घर से पढ़ के आए ना? हाँ घर से पढ़ के आइएगा, बहुत मजा आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैथमेटिक्स क्या होती है आप जान जाएंगे। तो अब इसमें कुछ ना करिए, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और कॉस ये, अगर बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में उस रिजल्ट को लिख दीजिए, जो यूज कर रहे हैं कंपटीशन कर रहे हैं डायरेक्ट करिए। ए का मतलब कौन, बोलिए ए, बी का मतलब कौन। तो अब यहां पर जब हम लोग रिजल्ट पढ़ते हैं, आपको हम 10 से ही बताने जा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही नहीं मिलता है, ए की जगह पर कुछ भी मिले, और वो भी लेने जा रहे हैं हम यहां पर, क्योंकि हमने कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी को यूज किया, अभी और भी चीजें लेने जा रही थी पर। और देखिए आइए, तो ये क्या हो गया, बोलिए ए से ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया और मिला क्या, कॉस बी, और ये प्रूफ हो गया। अब आइए देखिए, इसी का एक तरीका और देख लीजिए, हम राइट हैंड साइड लेकर के भी प्रूफ करने जा रहे हैं। मान लीजिए इसको राइट हैंड साइड में लिख दिया गया और कॉस बी इज इक्वल टू ऑप्शन बना दिया गया, कॉस बी इज इक्वल टू ऑप्शन बना दिया गया। तब क्या करेंगे आप, भाई ये भी तो सकता है, द वैल्यू ऑफ कॉस बी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म, बस ऑप्शन लिख दिया गया। तो आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए। अब आइए जरा देखिए फोर में क्या जा रहा है, ये कॉस के साथ में क्या है, बोलिए बी है, ये उल्टा करने जा रहे हैं। अब पहचानिए यहां पर बी तो पॉजिटिव है, एक बार ए क्या आ रहा, बोलिए माइनस साथ, और ए किसके साथ आ रहा है, तो आप भी वही काम कर लीजिए, ए माइनस कर लीजिए, ए क्या कर लीजिए इसी में प्लस, तो क्वेश्चन बोल ही रहा है, ऑप्शन चाहे जो लिखा जाएगा भाई वो बी की ही तो बराबर हो। तो इसी में ए हमने बताइए क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और इसी में ए क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब आप ध्यान रखिएगा, इसको ए के हिसाब से, इसको किसके हिसाब से, बी के हिसाब से रिजल्ट दी, आंसर आ गया। यही बात समझ में आई, तो इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने इस क्वेश्चन में लिया है। तो यहां से क्या आ गया, ये बोलिए कॉस ए यानी क्या, कॉस बी माइनस ए इंटू बोलिए कॉस ए, फिर बोलिए माइनस क्या, साइन बी माइनस ए इंटू, और कभी कभी क्या किया जा सकता है, जानबूझ के इसमें एंगल में माइनस कॉमन किया और माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस, प्लस लिख दिया यहां ए माइनस बी। तो पहले आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, कौन एंगल इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे बी था राइट में, अगर इसी को लेफ्ट में लिख दे, राइट में लिख दे ऑप्शन, तो एंगल कौन दिया है, बी, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, ए, इस मतलब इसमें ए ऐड किया गया, ए क्या किया गया, आप वो काम कर लीजिए, बाद में माइनस आप कॉमन कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं, इसमें जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम आगे चले। आइए जरा देखिए, कुछ चीजें और हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या, इसको जरा समझिए।
इसी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी का हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, इसी का हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। आइए पहचानिए। अभी जब चीजें हम लिखेंगे तो वो चीज आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर हो लेना, नहीं ये रिजल्ट वही है। और कैसे, जरा देखिए, यहां पर हम आपको नोट करके ये लिख दे रहे हैं, ये 1 के साथ में अगर 2 tan का इंटू हो या 2 cot का इंटू हो, एंगल अलग अलग हो, एक tan हो दूसरा क्या हो, cot हो, एंगल क्या हो 101%, ये किसमें जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी, इन चारों में से किसी एक में जाएगा। एक हम करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप घर पर करिएगा, ठीक है, और कल करके लाके हमको दिखाइएगा। ए जैसे ये 1 प्लस tan ए, हम दोनों tan ले रहे हैं, इंटू tan बी, जैसे ये चीज है। अब यहां पर ए और बी हमने जनरल फॉर्म में लिया है, इसको हम tan ए रहने दें, इसको a/2 कर दें, इसको a/2 कर दें, इसको क्या कर दें a/3, कोई मसला नहीं है। आइए जरा देखिए, आप कुछ ना करिए, tan ए tan बी है, इसको साइन कॉज में ब्रेक कर दीजिए बस खाली। जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया, यहां तो 1 इसीलिए लिखा गया है, 1 प्लस बोलो क्या, साइन ए अपॉन कॉज ए, कहां ब्रेक करेंगे ये भी पहचानिएगा, इंटू साइन बी अपॉन कॉज बी, और इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लें, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉज ए कॉज बी, बोलिए कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई क्या, कॉज ए इंटू कॉज बी। अब देख लीजिए ऊपर, भाई ये tan जब लिखा गया तो जाहिर है ऊपर tan लिखा गया दोनों का, तो ऊपर साइन होगा, नीचे उंगली एंगल का क्या आएगा, कौन, जैसे एलसीएम लेंगे फॉर्मूला नजर आ गया, क्या आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, फिर बोलिए, तो वो कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है कि कैसे बनाया जा रहा है, ये कॉज ए माइनस बी अपॉन क्या, बोलिए कॉज ए इंटू कॉज बी, यही माइनस कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर इसी में एक tan कर दिया जाए, दूसरा क्या कर दिया जाए, cot, तो जाहिर है cot के साथ साइन आएगा, उसके ये जब cot करेंगे, ये tan साइन और ये cot करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, cos, तो साइन और cos आ गया, तो साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बनेगा या ए माइनस बी वाला बनेगा। नहीं बात समझ में आई? तो अब हमने यहां पर एक करके दिखा दिया, क्या 1 के साथ में दोनों tan का इंटू, आप क्या करेंगे 1 के साथ में दोनों cot का, जब cot करेंगे तो cos ही आएगा, क्योंकि दोनों साइन होगा दोनों कॉट होगा, एक tan होगा एक कॉट होगा, तो आपके पास कितने रिजल्ट बच रहे हैं करने के लिए, 3, दोनों tan दोनों कॉट, एक tan एक कॉट, ठीक है। तो चाहे tan को पहले लिखे चाहे कॉट को, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 रिजल्ट आप करके लाइएगा। बोलिए समझ में बात आई नहीं? अब चलिए बेल लग गई है, आगे बताते हैं फिर अगले पीरियड में। देखिए इससे पहले क्लास में हमने आपको 1 के साथ में 2 tan का अलग अलग एंगल के साथ एडिशन और 1 के साथ में क्या सब्सट्रैक्शन, मैंने एडिशन कराया था, सब्सट्रैक्शन आप घर पे कर लीजिए। उसी के बाद 1 के साथ में एक tan और एक cot का क्या, दोनों cot का एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये भी करिएगा, और एक tan एक cot का प्लस माइनस करके लाइएगा। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन को इसी सोच के हिसाब से सॉल्व किया। आइए तो नोट करके ही हम अगला रिजल्ट भी लिख रहे हैं, ये और ये अभी नहीं आगे बहुत काम आएगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने जा रहे हैं। क्या tan a प्लस tan b ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, tan a प्लस tan b ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कभी भी 2 tan अलग अलग एंगल के साथ एडिशन हो या माइनस हो, तो आप चुपचाप साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए, तो अभी वही सिस्टम नजर आएगा, एक साइन एक कॉस का इंटू और फिर प्लस या माइनस, उसी एंगल को चेंज होता हुआ, क्योंकि ए और बी है ना, चेंज हो जाएगा। आइए इसको लिखने जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जल्दी बोलिए, साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस बोलिए साइन बी अपॉन कॉस। जैसे ऐसे हम लेंगे तो ये क्या आएगा, साइन ए
कॉस बी और प्लस क्या बोलो कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस। और आप देखिए ऊपर नजर आ गया, क्या नजर आ गया, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी लिख दीजिए। अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया। अब आइए अगर यही माइनस ले लेंगे तो कुछ करना ही नहीं है, tan ए माइनस tan बी। जल्दी बोलिए साइन, भाई ये एंगल पॉजिटिव है साइन साथ में तो पॉजिटिव रहेगा। जल्दी बोलिए साइन ए माइनस बी अपॉन, आइए एक tan ले ले दूसरा कॉट ले ले, क्या दोनों कॉट आप घर पे लीजिएगा, दोनों कॉट घर पे लीजिएगा क्योंकि कॉट रहेगा साइन यही चीज आएगी। आइए आइए देख tan ले लें और दूसरा क्या ले लें कॉट, ये प्लस ही ले रहे हैं tan ए प्लस कॉट बी। क्या लिख रहे हैं जल्दी बोलिए साइन ए अपॉन बोलो कॉस ए और प्लस बोलो कॉस अपॉन साइन। एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ गया साइन ए साइन बी और प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी और डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, कॉस ए हाँ। ऊपर रिजल्ट नजर आया, क्या नजर आया कॉस ए क्या हो गया कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू। इसको हमने कराया क्यों जरा ये समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन tan या कॉट में दिया है और आपके प्रूफ में साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी आ रहा है, इसका मतलब दोनों tan जो अलग अलग एंगल के साथ है या जो tan और कॉट अलग अलग एंगल के साथ है उसको कहीं ना कहीं एडिशन। और क्वेश्चन थोड़ी नहीं कहेगा एडिशन, ये क्वेश्चन में एडिशन थोड़ी नहीं लिखा रहेगा, वो आपको लाना है। कैसे लाना है उसको हम क्वेश्चन के थ्रू लेने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले। चलिए अब अगली हमारी टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इसका यूज हम हर जगह करेंगे, यहां भी करना चाह रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे वहां भी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो आइए पहले यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितने लोग पढ़ के आए कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, हाथ उठाएं। तुम खाली पढ़ के आइए, चलो करा दे रहे हैं। देखिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कहते किसे से जरा समझिए। अगर हमको कोई दो रेशियो अलग अलग दिए हैं, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में, मीन्स उनको सिंप्लीफाई ना किया जाए, ये दिया है। तो अब इसको एक नए फॉर्म में लिखना ही कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो है। और वो नया फॉर्म क्या है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 3 ऐड कर दीजिए, 3 कुछ भी कर दीजिए ये सब, यानी और देखिए क्या मिलेगा। इसको हमने फर्स्ट बोल दिया तो हम 1 को ही ले रहे हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी, तो 1 ही के लिए ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है ये कि क्वेश्चन में क्या जरूरियात है उसके हिसाब से चीजें ऐड की जाती है। ये a बाई बी और एलसीएम ले लीजिए तो a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, इसको सेकेंड बोल दीजिए। और अब यही 1 माइनस कर दीजिए इसी में, फिर 1 माइनस कर दीजिए, यानी प्लस और माइनस दोनों करना, तभी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो होगा। a बाई बी, लेकिन जो ऐड करिएगा वही माइनस करिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको चीजें मिलेगी। a बाई बी माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी माइनस 1, ये क्या आ गई a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई डी, इसको थर्ड बोल दीजिए और अब सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कीजिए, चाहे थर्ड को सेकेंड से कर दीजिए, तो क्या मिलेगा ये a प्लस बी बाई a माइनस सी
इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये इसी का नाम है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ और नहीं आएगा, ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी वही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। रिजल्ट क्या मिला कि अगर हमको ये लिखा गया है ये दो रेशियो दिए गए हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चाहे नॉन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और उसके बाद क्या कि अब इसको हम इस फॉर्म में लिख दें तो इस रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का नाम है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। नंबर जो करेंगे वो सेम ऐड और करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। जरा इसको ढंग से समझ लीजिए, किया क्या जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है उसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, जो न्यूमरेटर है उसी में से डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और यही काम राइट हैंड साइड में बिल्कुल सेम का। देखिए भाई डी है, सी प्लस डी डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है, वही काम यहाँ हो रहा है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। इसका मतलब ये अगर हमको ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, और ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आइए इसी का यूज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन में, और कैसे करने जा रहे हैं जरा देखिए। जगह थोड़ा सा कम है, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। तब देखिए आइए, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट दिया था, 2 tan का एडिशन, 2 cot का एडिशन, उसको ये आपकी बुकलेट निकाल लीजिएगा। उसमें इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7 उसी को हम करने जा रहे हैं। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए वो बुकलेट निकालने में भाई पन्ना न फाड़िए आप लोग, पन्ना किसी लग रहा फटने की आवाज आ रही है। 3 tan थीटा इंटू tan फाइव, ये तो ठीक है। देन cos थीटा माइनस फाइव अपॉन cos थीटा प्लस फाइव इज, और क्या है, ऑप्शन ए है 0। भाई आवाज नहीं है इसके, तो बहुत तो वो है आप सी, ये हमको ना कहना पड़े, 1 और डी 2। आइए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो देखिए मैंने क्या लिया। आइए जरा समझिए इस क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। अब अगर यहां पर गौर से देखिए 2 tan का इंटू है आया, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन क्या रहा, कॉस के साथ 2 एंगल का एडिशन। अगर 2 tan का एडिशन है, 2 tan का क्या है, डिफरेंस है, तो क्या आएगा ऊपर, साइन का एडिशन आएगा या डिफरेंस आएगा, वो तो नीचे इंटू आएगा, उससे कोई मसला नहीं है, हमें वही देखना है। यहां पर कॉस का एडिशन आ रहा है, नोट देखिए भी लिखाया है। कॉस कब आ रहा है, प्लस या माइनस, देखिए कब आएगा, जब एक क्या होगा tan, दूसरा क्या होगा cos। भाई ये दिया गया है, अब कुछ ना करिए, एक को tan रहने दीजिए, ये 3 tan थीटा इंटू tan फाइव इज इक्वल टू 1। और देखिए साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी बनने के लिए इसके साथ किसी नंबर का इंटू नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, नंबर तो इधर ट्रांसफर कर लीजिए। नहीं वो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में क्या किसी नंबर का इंटू है, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी या कॉस ए माइनस बी का हम रिजल्ट लिखेंगे तो उसमें किसी नंबर का ट्रांसफर है, तो 3 को ट्रांसफर कर लीजिए। और इसमें से एक को tan रहने दीजिए और दूसरे को क्या लिख लीजिए, बोलिए cot। क्वेश्चन खत्म हो गया। इज इक्वल टू क्या बचा, तो बोलिए अब बताइए, एक tan एक cot का क्या आया, डिवीजन आया, तो जाहिर है अगर इनका एडिशन लेंगे तो cos में जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो भी cos में जाएगा। तो अब हम यहां पर क्या करें, फिर बोलिए। अब इसको अब देखिए tan क्योंकि दोनों आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक cos के साथ में प्लस का फॉर्मूला आ रहा है, एक cos के साथ में क्या आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि tan के साथ में cot फाई एडिशन भी हो और tan के साथ में cot फाई क्या हो, माइनस भी हो। तो बताइए क्या कर दें हम, फिर बोलिए क्या कर दें आप, हाँ तो बोलिए भाई, फिर बोलिए कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगा दें इसी में, और रेशियो दिया है, रेशियो बना ही लिया आपने, रेशियो बना ही लिया।
तो अब लगा दीजिए बाई सी एंड डी, ए ये बाई सी एंड डी लगाइए। ऊपर क्या आ गया जल्दी बोलिए, tan थीटा प्लस cot फाई अपॉन क्या आ गया, अब देखिए दोनों आ गया, कंपाउंड इंटू डिवाइड इंटू क्या हो रहा है भाई, दोनों हो रहा है, हो गया, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब ये एप्लीकेशन आपका आ रहा है साइन ए प्लस बी का। हम उन क्वेश्चंस को नहीं फोकस कर रहे हैं कि जो आप एनसीईआरटी में साइन ए प्लस बी देखिए, साइन ए प्लस बी लिख दीजिए, कॉस ए प्लस बी कट गया, कॉमन लीजिए आंसर आ गया, नहीं, उसको मैथमेटिक्स नहीं कहते, उससे तो हम बचना चाहते हैं। अगर आप उसकी हम आपको दे देंगे तो आदत आपकी गड़बड़ हो जाएगी, मैथमेटिक्स वो नहीं है। हाँ जल्दी बोलिए, tan थीटा माइनस कॉट फाई। अब देखिए, और लेकिन कंपोनेंट और डिवाइडेंड में चाहे ऊपर प्लस लिखिए चाहे नीचे, भाई अब थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, ऊपर माइनस आया तो कोई बात नहीं है। अब यहां पर है क्या बचा, जल्दी बोलिए, 1 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3। अब बताइए tan और cot का अभी हमने एडिशन लिखाया है तो क्या आया था रिजल्ट, जल्दी बताइए। नहीं वो रिजल्ट बताइए डायरेक्ट, उसको यूज करने जा रहे हैं, करके दिखाया, tan a प्लस cot b क्या आया है, तो बोलिए cos a माइनस b आया है, तो a की जगह पे थीटा है तो क्या आएगा बोलिए, cos थीटा माइनस फाई, और जाहिर है अगर माइनस आ गया तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, भाई माइनस आ जाएगा, घर पे करिएगा तो प्लस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, क्या लिखिए जल्दी बोलिए, cos थीटा। देखिए उस रिजल्ट पर हम टाइम दे रहे हैं कि हम डायरेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, उस रिजल्ट को हम प्रूव करके जा रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। और देखिए अब आपके जहन में आ रहा होगा न्यूमरेटर में क्या आएगा, अरे भाई अपॉन भी तो आया है, cos a cos b, तो इसके साथ अपॉन में क्या आएगा, cos थीटा cos फाई, इसके साथ में क्या आएगा, तो उसको क्या करेंगे, अपने घर ले जाएंगे, क्या हुआ, कैंसिल हो गया लीजिए। कोई डाउट हो बताइए, ये एप्लीकेशन समझ में आया है किसका, इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी बोलिए, माइनस, यही कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ है, निकालो भाई, वो कोई क्वेश्चन निकाला देखिए, हमने माइनस टू तो नहीं, वो माइनस टू तो नहीं, ऑप्शन लो देता हूँ। अरे यार इंटेक्स्ट एक्सरसाइज जो लाओ कौन सा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन गलत है फिर, ठीक है ना भाई, इसमें कोई शक नहीं, ऑप्शन गलत है। हम चेक कर ले रहे हैं फिर से, 0 -1 1 2, ये ऑप्शन 101% गलत है। हाँ चूंकि देखिए 7 के ऑप्शन में डी लिखा है, डी में 2 नहीं होगा, वो गलत है। देखिए सुनिए, हम एक बार और चेक कर ले रहे हैं, फिर से चेक कर ले रहे हैं क्या आ रहा है, ये ऊपर प्लस किया और नीचे इसी में से माइनस हुआ तो 1 - 3, tan थीटा प्लस cot फाई एकदम सही है, -2 ही होगा, वो ऑप्शन में सही कर लीजिए, -2 ऑप्शन में सही कर लीजिएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, फिर से चेक कर लीजिएगा क्या, 1 + 3 अपॉन 1 - 3, भाई न्यूमरेटर में से ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ ठीक है, या रुक जाइए 1 मिनट, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इसका रिजल्ट हमने, ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, अभी सही ना करिएगा, 2 रहने दीजिएगा, 1 मिनट, क्योंकि हमने रिजल्ट डायरेक्ट लिखा है और ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इसके साथ जो है साइन पॉजिटिव आ रहा है और कॉस नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट हमारा है cos a - b का क्या है, cos a cos b प्लस, क्योंकि हमने डायरेक्ट किया, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, हाँ वही है, वही सिस्टम है, वही है, 1 मिनट, जब आप इसको लिखेंगे यहाँ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि चाहे थीटा -फाई लिखे चाहे फाई - थीटा, कोई चीज फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। हम यहाँ ये देखिए, ये साइन थीटा, भाई यहाँ प्लस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस है नीचे, और cos थीटा cos फाई तो कैंसिल ही होगा, यहाँ क्या हो रहा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ क्या हो रहा cos फाई अपॉन
जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन फाई और माइनस क्या हो रहा है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, इसलिए इसमें माइनस बाहर क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, तब रिजल्ट लिखेंगे। ये हमने माइनस कॉमन कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि वहां कॉस क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, और जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, कॉस के लिए। क्या पॉजिटिव निगेटिव कौन है, साइन। उसमें कोई अच्छा हमने प्लस वाला लिखा है, वही ध्यान में था, माइनस वाला लिखा नहीं है, वो हमने आपसे कहा, ये तो वही अच्छा हुआ चेक कर लिया हमने, ये ध्यान में बात चली गई, इसके साथ ये तो नहीं हो रहा। हाँ तो अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सही है बन सब। क्या कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 2। बोलिए समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहां पे tan थीटा माइनस कॉट फाई है, तो कॉस क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। लेकिन अगर अभी हम कॉट थीटा माइनस tan फाई ले लेते, कॉट थीटा माइनस tan फाई, तो कॉस क्या हो जाता, पॉजिटिव, कॉस फाई अपॉन साइन थीटा, और उधर क्या है साइन, तो निगेटिव, कॉस पॉजिटिव आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि tan थीटा माइनस tan ए माइनस कॉट बी पर क्या आएगा, माइनस टाइम बाहर आएगा, और कॉट ए माइनस tan बी पर माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, कॉस पॉजिटिव हो जा रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए। क्योंकि देखिए हम इसको इसलिए डायरेक्ट करेंगे क्योंकि वो रिजल्ट हम करा के जा रहे हैं, बाकायदा लिख के दिखा रहे हैं, तब कर रहे हैं, तो हमारा फायदा क्या होगा उसको रिजल्ट यूज करने का। अब नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए उसी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10 मिल गया, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 और अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं, जरा पहचानिए। क्वेश्चन है इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√10 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2/√29, देन गिवन, आगे गिवन हम लिख दे रहे हैं पहले, ये गिवन, और देखिए जो गिवन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये 0 to π/4 ओपन इंटरवल, और देन या फाइंड, ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, देन टाइम 2 है, ये ऑप्शन लिख रहे हैं 10, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 17, डी ऑप्शन। देखिए इस सब की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो लिखा गया क्यों लिखा गया ये पहचानिए। आइए देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये 0 to π/4 लिखा, π/4 बोले हैं लेकिन लिखे नहीं है, 0 to π/4 लिखा, देखिए उसमें गिवन में। अब देखिए a की वैल्यू 0 से π/4 है ओपन इंटरवल में, इसका मतलब क्या हुआ, a ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4, और किसके बारे में पूछा जा रहा है, tan 2 है। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से किसके बीच में, तो बोलिए, अरे भाई जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन π/4 है, जब उसको 2a करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन, वेरी गुड। इसका मतलब tan किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, फर्स्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि tan की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव, तो उसी हिसाब से इसको ट्रीट करें। जो दिया जाता है उसके मकसद को भी समझिएगा, उसकी कुछ अपनी मीनिंग है, ये नहीं जो चीजें दी जा रही सब बकवास की चीजें। अब आइए यहां पे समझिए, tan 2a पूछा गया है, ये इंटरेस्टिंग है, और दिया क्या है, साइन के साथ में दिया है, क्या दिया बोलिए, a प्लस बी, और क्या, cos a प्लस बी। अगर कभी भी आपको सम ऑफ टू एंगल, डिफरेंस ऑफ टू एंगल दोनों साथ साथ दिया जाए, अब इसको दिमाग बता लीजिएगा, और उसके बाद किसी अगले ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की वैल्यू आपसे पूछी जाए, इन्हीं दोनों का एडिशन हो या उन्हीं दोनों का माइनस हो, तो आप ध्यान रखिएगा उसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यानी a प्लस बी और a माइनस बी का एडिशन किसके बराबर है, बोलिए,
अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी का एडिशन किसके बराबर है? तो अब क्या करिए, क्योंकि जो चीज दी गई है उसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं उसको समझिए। यानी हमको tan 2a की वैल्यू निकालनी है, किसकी? और ये हमको दिखाई पड़ रहा है 2a किसी और के बराबर नहीं है। 2a किसके बराबर है? इन्हीं दोनों एंगल के एडिशन के बराबर। और वही दोनों एंगल एडिशन लिख दीजिए। यानी क्या लिख दें? ये tan बोलो a प्लस बी और ये फिर प्लस a माइनस बी, और इन दो, क्योंकि आपने इसी को लिखा है, इसी के फॉर्म में लिखा है। और क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि यहां पर हमें इन्हीं दोनों को यूज करना है, कहीं और नहीं जाएंगे यूज करने। तो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं वो चीजें कैसे यूज होती है, समझ में आ गई बात? बोलिए भाई। अब आइए यहां पर आप कोई फार्मूला नजर, और चूंकि आप ध्यान रखिएगा हमें यही एंगल ही मेंटेन करना है, तो यहां पर अब ये कोई फार्मूला नजर आ रहा है? जल्दी बोलिए। tan ए का काम कौन कर रहा है और बी का काम लगा दीजिए। आइए लगाइए, देखिए फिर क्या मिलता है। tan ए प्लस बी और प्लस बोलो tan ए माइनस बी अपॉन, इसका ऑप्शन लिखा है 1 माइनस tan ए प्लस बी इंटू बोलो tan ए माइनस बी। हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन ही। अब आपको इन्हीं एंगल का साइन और कॉस दिया गया ना, तो उसको tan निकाल लीजिए। निकाले? अब आ जाइए, साइन ए माइनस बी किसके बराबर है? 1/√10। राइट एंगल ट्रायंगल इसके लिए बना लीजिए माइनस बी के लिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसका नाम पी क्यू आर लिख दीजिए और इस एंगल को क्या लिख दीजिए? बोलिए ए माइनस बी। हो गया। अरे चाहे वो थीटा लिखिए, अल्फा लिखिए, बीटा लिखिए, ईटा लिखिए, कुछ भी लिखिए, जो एंगल है उसी को लिख दीजिए। क्या जा रहा है आपका? क्या लिख दिया? ए माइनस बी। तो आप बताइए, ये नहीं कि अगर साइन ए माइनस बी तो रिजल्ट देखिए उसको यूज कर डालें, साइन ए माइनस बी लिख दे कॉज ए बैठे रहे उसके बाद। नहीं, बहुत सी चीजें दी जाती जिसके यूज की जरूरत नहीं होती, वहां दिखाई जरूर पड़ता लेकिन यूज नहीं होता वो चीज। चौहान तुम पीछे क्या बैठ गए यार, छोटे से हो आगे बैठे रहते, शायद कहाँ चले गए? हाँ, फीवर चल रहा है? मतलब हमारे पढ़ाने तो नहीं चल रहा है, फैंसी फीवर चल रहा है। हमें लगा कि हमारे पढ़ाने से फीवर चल रहा है, बहुत से लोगों हमारे पढ़ाने से फीवर चलता होगा। हाँ चलिए आइए देखिए। तो अब यहां पर क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट कर रहे हैं। ये क्या या हुआ? ये क्या हो गया? है क्या हो गया? 3। शायद कहीं और तुम लोग नहीं पूछते। चल देखिए यहां से क्या हो गया? देयरफॉर tan a माइनस बी किसके बराबर आ गया? जल्दी बोलिए। 1/3 आ गया? बोलो भाई। अब आइए क्या निकालना है? a प्लस बी। ए प्लस बी क्या दिया है? ये देखिए ए। अब एक ट्रायंगल फिर बना लीजिए, इसका नाम कुछ एल एम एल लिख दीजिए और ये एंगल क्या लिख दीजिए? ए प्लस बी। कितना लिखा है? 2/√29। फटाक से बोलिए, इसको बोलिए, अब इसको बोलिए फटाक से, फिर बोलिए 5। हम तो सोच रहे थे ये वैल्यू 1/3 आई और इसको ऐसा सेट कर दें कि वैल्यू क्या जाए। अरे ये वैल्यू 1/3 आई कि नहीं आई? अरे कौन? tan a माइनस बी। देखिए ये आई कि नहीं आई? हम सोच रहे थे इसको ऐसा सेट कर देते कि ये वैल्यू क्या आ जाए। तो बोलिए वेरी गुड। तो फिर आप तुरंत आंसर लिख देते। tan 2a को क्या लिख देते? tan 2a पूछा ना, 1 लिख देते भाई। एंगल थोड़ी नहीं पूछा जा रहा है, tan पूछा जा रहा है, तो π/4 का 1 हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कुछ ऐसा आ जाता और मजा आ जाता, जो हमने कराई हुई चीज और आ जाए सामने। चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए यहां से क्या आ गया? tan क्या बोलो? a प्लस बी। जल्दी बोलिए किसके बराबर है? 5/2। ये आ गया। अब यही वैल्यूज अपने इस रिजल्ट में लिख दीजिए। चलिए आइए लिखें tan 2a इज इक्वल टू, बताइए फटाक से। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कन्वर्ट किया और जानबूझकर मैंने इसको tan a प्लस बी का रिजल्ट नहीं लगाया, क्योंकि इसी को डायरेक्ट यूज किया है। ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अगर sin a प्लस बी देखिए cos a, हम लोग करते क्या है? साइन जो भी देखा फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया, आंख बंद कर लिया फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि लोग कहते हैं फार्मूले की तो मैथमेटिक्स है। फार्मूले की मैथमेटिक्स नहीं है, फार्मूले के एप्लीकेशन की मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स लोगों ने गड़बड़ कर दिया है।
फार्मूले की कोई मैथमेटिक्स ही नहीं होती है। वो तो छठे बच्चे के लिए बता दीजिए बेटा कि ये लिखना है और तुमसे बढ़िया करके दिखाएगा वो। चलिए आइए, हाँ tan 2a इक्वल टू बोलिए tan a प्लस बी, फटाक से बोलिए क्या आया है 5/2, फिर बोलिए प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट यहाँ ये इक्वल का साइन यहाँ लगा लीजिएगा, tan 2a यहाँ लीजिएगा, ये गलत है लिखना, ये सही कर दिया। हाँ फिर बोलिए 1 माइनस 5/2 इंटू 6, एलसीएम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या मिला 6 माइनस 5 किसके बराबर 1 के मिला, तो 6 तो ऊपर कैंसिल हो गया, जल्दी बोलिए ऊपर क्या मिला, हाँ श्योर हो, ये आंसर हो गया, कहीं ना कहीं लिखा होगा आपको। कोई डाउट हो बताइए, बोलिए। और सुन लीजिए, अगर कहीं ये 2a निगेटिव होता, ओ सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता, तो वैल्यू यही निकालते, लेकिन उसको क्या लिख देते -10, ये ध्यान रखिएगा, निकालेंगे यहीं से लेकिन वैल्यू क्या लिख देंगे -10। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलती है वही कहां मिलती है सेकंड में, आप देख लीजिएगा कॉस की पॉजिटिव तो वही वैल्यू निगेटिव, याद है नहीं याद है, वही चीज आपको करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले। हाँ देखिए भाई सुनिए सुनिए, जो हम अभी बात कर रहे थे उस अपने मिशन को हम पूरा कर ले। tan a माइनस बी किसके बराबर आ गया, यानी ये वैल्यू तो हमारे लिए बिल्कुल फिट है, और इस वैल्यू को हम क्या लाना चाह रहे हैं 1/2, भाई ये 1 हो जाए, ये क्या हो जाए 2, तो ये क्या हो जाएगा रूट, वेरी गुड 5। अब यहां पर cos a प्लस बी क्या लिख दें 2/√5, तो tan a प्लस बी क्या आ गया, tan a प्लस बी क्या आ गया, अरे भाई ये 2/√5, 2√5, तो ये tan a प्लस बी क्या आ गया 1/2। अब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये आप जब इसको लिखने जा रहे हैं tan 2a डायरेक्ट करिए, क्यों, चूंकि उसी का ये आ रहा है, भाई उसी के दोनों की वैल्यू 10 हो गई ना, ये 1/2 1/3, तो tan 2a कितना हो जाएगा, ये बोलिए, बहुत ज्ञान सर।